नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। 2 दिन बाद दिवाली है। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दिवाली के अवसर पर यूपीपीसीएल ने धमाका कर दिया है। यूपीपीसीएल की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। करीब 7 वर्षों के बाद यूपीपीसीएल ने इलेक्ट्रॉनिक जेई की वैकेंसी निकाली है। तो चलिए देखते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के ब्राउज़र में के एड्रेस बार में आपको upenergy.in डालना है और उसके बाद इस वेबसाइट को खोलना है। वेबसाइट खुलते ही होम पेज खुलेगा और होम पेज आपको ये वैकेंसी और रिजल्ट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ये एडवर्टाइजमेंट का पेज खुल जाएगा और इस पेज पे सीरियल नंबर 1 पे एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 VSA 2020 JEE&M। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। विव डाउनलोड ऑप्शन से यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे जाऊंगा, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हमें देखना है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 07 VSA 2020 JEE&M। 2 पोस्ट आई हुई हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए। सबसे पहले पोस्ट कोड 161 पोस्ट कार्डर E&M जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पोस्ट अनरिजर्व वालों के लिए 81, EWS वालों के लिए 21, OBC वालों के लिए 25, SC वालों के लिए 60 और ST वालों के लिए 4। टोटल 191 सीट हैं। टोटल 191 सीट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पोस्ट कोड है 162 कार्डर E&M जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन। क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। अनरिजर्व वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में निराश होना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक सीट है। EWS वालों के लिए एक भी सीट नहीं है। OBC वालों के लिए 14 सीट है। SC वालों के लिए 6 सीट हैं और ST वालों के लिए एक भी सीट नहीं है। टोटल 21 सीट हैं। टोटल 21 सीट, मात्र 21 सीट। इसलिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है, इसलिए तैयारी जम के करनी पड़ेगी मित्रों आपको। ये वैकेंसी 7 वर्षों के बाद आई है, अब फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, इसलिए ये समझ लीजिए कि आखिरी मौका है। आखिरी मौका समझ के तैयारी कीजिए। पे स्केल एज पर 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 7 44,900 रुपये रहने वाला है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे? सेक्शन ए में जो भी दिया है ये नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। बी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, या फिर आप कहीं से भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी किसी भी स्टेट से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास हैं रेगुलर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जिन्होंने डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू लिया है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए।
प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिप्लोमा होना चाहिए, या कहीं भी अपने इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा पास होना चाहिए जो कि AICTE से अप्रूव्ड हो। और डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल, डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। एज मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक। एज रिलैक्सेशन देखते हैं कितना मिलेगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एक्चुअल पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 24 मंथ। जिन्होंने अप्रेंटिस किया उनको मैक्सिमम 24 मंथ का रिलैक्सेशन मिल सकता है। और यूपी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के निवासी SC ST एंड OBC NCL वालों को मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन हु हैड सर्व अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कम से कम 5 साल आर्म फोर्सेस में काम किया है उनको मैक्सिमम 15 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसमें उन्होंने जितनी भी मिनिमम 5 साल या 5 साल से अधिक जो भी सर्विस किया है वो सर्विस प्लस 3 साल का और उन पर छूट मिलेगा। मान लीजिए 5 साल अगर किसी ने आर्म फोर्सेज में जॉब किया हुआ है तो 5 + 3 साल और 8 साल का उसको रिलैक्सेशन मिलेगा और मैक्सिमम 15 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और डिपेंडेंट हैं, जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं उनको 5 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए OA, OL, PB और PD कैटेगरी में 15 साल मैक्सिमम 15 साल का छूट मिल सकता है। और किसी भी हाल में छूट के बाद भी किसी भी कैंडिडेट का एज 55 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप अभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको NOC लेकर जाना होगा, NOC सबमिट करना होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ सिटीज़ में होने वाले हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। 200 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, है ना। और एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होंगी। सिलेबस क्या होगा। 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन टेक्निकल यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस या जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के होंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होने वाले हैं। ठीक है। किसी भी कंडीशन में किसी भी कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने होंगे। 30% से कम मार्क्स लाने वाले रिजेक्ट कर दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस से। ठीक है। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी, मिनिमम 30% है लेकिन 30% पे तो मेरिट बनती नहीं है, मेरिट बनेगी उससे ऊपर। ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या क्या कैरी करना है। एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेम एज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया है वही फ़ोटो चाहिए एडमिट कार्ड के साथ, और एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड सच एज पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी अदर वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। एक फ़ोटो ID आपको लेके जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ और एक फ़ोटो जो आपने अपने एप्लीकेशन में अपलोड किया होगा। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाएंगे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ पीरियड एज डिसाइडेड बाय UPPCL। UPPCL के द्वारा डिसाइड किए हुए टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कैंडिडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज दिए जाएंगे। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए एग्ज़ाम के 3 दिन के अंदर ही आंसर की अपलोड कर दी जाएगी UPPCL की वेबसाइट पे, और उसके बाद आप जो है उस आंसर की में अगर कोई भी आंसर
गलत दिया है या क्वेश्चन गलत दिया है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी? SC ST कैटेगरी वालों के लिए जो कि यूपी के डोमिसाइल हैं उनके लिए 700 रुपये होगी, और अनरिजर्व EWS कैटेगरी और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी 10 रुपये, और अदर स्टेट की कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा 4 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच, यानी आप 4 दिसंबर से 28 दिसंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या ATM के थ्रू आप फ़ीस को जमा कर सकते हैं 4 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। और SBI चालान के थ्रू आप 4 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में फ़ीस को जमा करा सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन की टेंटेटिव डेट जो है रखी गई है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, यानी 2021 में फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना है। मित्रों, मैं सोच रहा हूँ 2013 में UPPCL इलेक्ट्रॉनिक्स JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो बनाऊँ। मित्रों, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैं पूरे 150 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, तो आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब तैयारी कीजिए और सुरक्षित रूप से दिवाली मनाइए। और हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।